मैं हल्के की अवाम की ख्वाहिश पर सियासत में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे हल्के की अवाम जो है वो एक तब्दीली जो है ना, जो असल में अब तब्दीली है कि यूथ के हवाले से मैं इंशाल्लाह अवाम का नुमाइंदा हूँगा और अवाम के अंदर ही रहूँगा। यही मेरा हल्का है, यहीं पे रहूँगा। नौजवानों के लिए ग्राउंड नहीं है। साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद रशीद कासमी, मैं हल्का PP 34 से उम्मीदवार हूँ सूबाई असम्बली का। सियासत में आने का मकसद ये है कि मेरे हल्के को काफ़ी 30-35 सालों से कोई अच्छा सा लीडर नहीं मिल सका। मेरे हल्के के जो 2-3 कस्बे हैं जो बड़े शहर बन चुके हैं, मंगोवाल है, कुंजा है, शादीवाल है, वहाँ पे आज भी इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो चुकी। दूसरे शहरों में आप बैठ जाते हैं, गुजरांवाला देखें, लाहौर देखें, जहाँ पे आवाम का पैसा आवाम पर लगाया जाता है। मैं हल्के की आवाम की ख्वाहिश पर सियासत में आया हूँ और इंशाल्लाह आवाम का पैसा आवाम की दहलीज तक पहुँचाऊँगा। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, सीवरेज का निज़ाम है, उसके अलावा इलाके में हॉस्पिटल अच्छे बन चुके हैं, उनमें कुछ मसाइल हैं, इंशाल्लाह उनकी निशानदेही करेंगे और उनको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे हल्के की इमाम जो है वो एक तब्दीली जो है ना, जो असल में अब तब्दीली है कि यूथ के हवाले से, ताकि उनको एक मुतबादल निज़ाम मिले जिसमें कोई ख़ानदानी कोई विरासत ना हो, एक अलग एक नौजवान यूथ उनके सामने आए ताकि वो इस चीज़ को मुतबादल के तौर पर वो सिलेक्शन कर सकें। ताकि और हम चाहते हैं कि इलेक्शन जब भी हो, शफाफ इलेक्शन हो और हर बंदे को, हर पार्टी के बंदे को या कोई भी कैंडिडेट हो, उसको आज़ादाना माहौल में अपनी सियासत का जो है ना कैंपेन चलाने की इजाज़त हो। तो इसलिए मेरा सियासत में आने का मकसद यही है कि मैं अवाम को एक मुतबादल जो है ना, ताकि अवाम के पास एक चॉइस हो, नौजवानों के पास और मेरे हल्के की अवाम के पास, कि वो एक ख़ानदानी निज़ाम से निकल कर एक ख़ानदानी जो सालों से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, लोग इलेक्शन में आते हैं जाते हैं, जब वो इलेक्शन लड़ लेते हैं बाहर चले जाते हैं या दूसरे शहरों में चले जाते हैं। मैं इंशाल्लाह अवाम का नुमाइंदा हूँगा और अवाम के अंदर ही रहूँगा। यही मेरा हल्का है, यहीं पे रहूँगा। जिस वक्त रात को भी किसी को ज़रूरत हो तो मेरे दरवाजे पे आ सकता है और मुझे मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। एक सादा सा इंसान हूँगा। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे लोग भी असम्बलियों में पहुंचे हैं कि जिन्होंने साइकिल के ऊपर और मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चलाई और लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया और वो असम्बलियों में पहुंचे और उन्होंने फिर जाके वहाँ से जो फंड लाया और उसको अल्लाह के फजल व करम से पूरे का पूरा अवाम के ऊपर लगाया। तो इंशाल्लाह मेरा हल्का जो PP 34 है, मैं इसका उम्मीदवार हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कुछ पार्टियों से बातचीत चल रही है, कुछ के साथ मेरी मुकम्मल हो चुकी है। तो शायद मैं इंशाल्लाह, अभी तक तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर किसी जमात के साथ भी मेरा इलाक होता है तो इंशाल्लाह मैं बाकायदा किसी मजहबी जमात या किसी सियासी जमात के प्लेटफार्म से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करूँगा। हमारे हल्के के मसाइल तो अगर आप गिनने बैठ जाएँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें जो बुनियादी मसाइल हैं इस वक्त, जो आवाम को, हर बंदे को सुबह घर से जब निकलता है तो उसको फेस करने पड़ते हैं। एक तो सीवरेज का निज़ाम बहुत इस वक्त जो है ना डैमेज हो चुका है, या असरे नो उसको बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता कि यहाँ पे सीवरेज के ऊपर लोगों ने काम नहीं किया है, हर बंदे ने अपने हिसाब से सीवरेज को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह हम ऐसा निज़ाम लाएंगे कि जो सीवरेज का जो निज़ाम है, जो खंडरात बन चुके हैं, जो गंदगी के ढेर हैं, जो कब्रिस्तान की तरफ जाएँ वहाँ पर भी पानी आ जाता है, लोग दाखिल नहीं हो सकते। जब अवामी नुमाइंदा होगा, अवाम से अंदर होगा, तो वो इन मसाइल को, गली महल्ले के मसाइल को, सीवरेज के निज़ाम को वो बखूबी समझेगा। जब वो अपने घर से बाहर निकलेगा तो बारिश होगी तो उसको पता होगा कि मेरी गली के अंदर 2-3 फीट पानी खड़ा है। तो इंशाल्लाह वो कोई ऐसा निज़ाम लाएगा, कोई ऐसा सिस्टम करेगा। अभी आप देखें दूसरे बड़े शहरों में बड़े बड़े अच्छे आला किस्म के सीवरेज के निज़ाम हो चुके हैं कि जब भी कोई बारिश होती है, जितनी भी बारिश हो जाए 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारा पानी की निकासी हो जाती है। लेकिन मेरा जो बुनियादी मसाइल हैं वो यही है, सीवरेज सबसे बड़ा है। उसके अलावा और भी बड़े मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा अच्छी अच्छी हॉस्पिटल है हमारे PP के 34 के बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें अभी मज़ीद डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। और हमारा हल्का वैसे भी इंटरनेशनल सतह पे गुजरात का हल्का जाना जाता है कि पूरे इलेक्शन एक तरफ होते हैं और हमारे हल्के के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र होती हैं कि यहाँ से जो भी बंदा जीत के जाता है वो हमेशा किसी न किसी अच्छी पोस्ट पे या अच्छी वजारत पे जाता है वो। तो इंशाल्लाह अवाम के सामने ये चॉइस होगी कि उनको एक मुतबादल जो है ना लीडर के तौर पर, कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड सबको पता है
मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि ना तो मैं अपर क्लास हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ। तो इंशाल्लाह मिडिल क्लास लोग जब एतमाद करेंगे, उन्हीं का जो फंड मिलेगा उन्हीं के ऊपर लगेगा। इंशाल्लाह इसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ पार्टियों ने मेरे साथ रब्ता किया है, कुछ का पार्टियों का मैं भी ख्वाहिशमंद था कि मुझे उन पार्टियों से टिकट दिया जाए। लेकिन इस वक्त जो मेरी बातचीत चल रही है पार्टियों के साथ, वो इस वक्त मैं ऐलान नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि हमारा हल्का इस तरह का है कि फिर वो कुछ अभी सक्रेसी है, कुछ अभी निज़ाम चल रहा है। लेकिन मेरी अपनी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं एक अच्छी पार्टी जो है ना, जो मुल्की सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे जिसका बैकग्राउंड होगा, जो मुल्की सतह पे काम करने वाली पार्टी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे वहाँ से इंशाल्लाह टिकट जो है वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुकम्मल मैंने पेपर वर्क कर लिया है। आज मेरा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि मैं पिछले महीना 2 महीना से पेपर वर्क कर रहा था कि पहले मैंने अपने मसाइल डिस्कशन किए, उसके साथ मैंने अपनी टिकट को कंफर्म किया। अब इंशाल्लाह मैं हल्के की इमाम के साथ जो है ना, हर शादी वाल के लोग हो जाएं, कुंजा के लोग हो जाएं, मंगवाल के लोग हो जाएं, इसी तरह हमारे पीपी के जितने गाँव हैं वहाँ पे मेरी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह जहाँ से वो मुझे कहेंगे कि ये पार्टी ठीक है, आपके लिए मुनासिबत है, तो इसका आप टिकट ले लें, तो उस पार्टी का मैं टिकट ले लूँगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, 100% है, इसके ऊपर तो कोई नहीं है कि वो एक मजबूत उनका एक अपना इलाका है, असर रसूख है उनका। लेकिन उन्होंने मसाइल के लिए लोगों को फंड दिए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने फंड नहीं दिए, ऊपर से फंड जरूर आए हैं, लेकिन नीचे जो मसला था, यहाँ पे नीचे मसला रहा है बरादरियों में, इलाकाई सियासत में, कि वो इस तरह का फंड नहीं लग सका। जब इंशाल्लाह मैंने इलेक्शन का ऐलान किया है, अब लोगों के पास चॉइस है, तो एक तरफ ये उम्मीदवार हैं उनके ख़ानदानी विरसे में आ रहे हैं, और एक तरफ एक मिडल मैन लोग होगा, तो इसलिए अब लोगों की चॉइस है कि वो किसको सिलेक्शन करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह ये है कि हर दौर में लोग अच्छे भी इलेक्शनों में आते हैं, ख़ानदानी लोग भी आते हैं। अब वाम की चॉइस होती है कि वाम को ओपन दिया जाए, ताकि वाम आज़ादाना और अपनी मर्जी का फैसला कर सके। जिस तरह वो कुछ अर्सा पहले यहाँ पे तब्दीली के नाम पे पाकिस्तान में एक तब्दीली आई, लोगों ने वोट दिए, बहुत ज़्यादा यूथ के लोग असम्बलियों में नए चेहरे पहुँचे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा भी जब भी इलेक्शन हो, 2023 में हो या 2024 में हो, तो इंशाल्लाह नए चेहरे असम्बलियों में पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने मंगवाल के लोग हैं जिनका सियासी बैकग्राउंड है, इंशाल्लाह हमारे उनके साथ एक करीबी और घरेलू उनके साथ तल्लुकात हैं। तो इंशाल्लाह जब मकामी सतह पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे और मेरी इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे, और इंशाल्लाह मैं डोर टू डोर जाकर अपने शहर के अंदर, मैं इंशाल्लाह कुंजा और मंगवाल दोनों घर है मेरे, तो इंशाल्लाह डोर टू डोर मुहिम चलाऊंगा, और इंशाल्लाह जो भी उनके कोई गिले शिकवे हुए तो इंशाल्लाह उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरा मकसद है हल्के में तब्दीली के लिए। अगर वो मुझे समझते हैं कि हाफिज साहब एक तब्दीली लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे लोग वोट देंगे। लेकिन इसका जो दूसरा एंगल आपने किया ना, मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्ट ये करेगा कि लोग पीडीएम से और इन लोगों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि जो नौजवान तबका है जो इस वक्त पाकिस्तान की मेजोरिटी में है, यूथ जो 20 से 30 साल के दरमियान है, वो लोग इस वक्त जो है ना वो तब्दीली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर से कोई नौजवान हो या उनको टिकट मिले और वो उनके ऊपर पार्टियां एतमाद करें, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि पार्टियां जो हैं वो भी लाखों रुपया लेती हैं, और लाखों रुपया लेने के बाद वो टिकट जारी करती हैं, और फिर लाखों रुपया इलेक्शन कैंपेन पे चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह हम एक तब्दीली लाएंगे। और ये जो दूसरा आपने पॉइंट उठाया था, इसके ऊपर लोग जो है ना इंशाल्लाह वोट भी देंगे, और लोग सड़कों पर भी निकलेंगे जब उनको पता होगा कि हमारे अंदर से बंदा आया है, और वो लोग इन बार बार इन पार्टियों से इन्हीं को वोट देकर, वो जब महंगाई हो जाए कोई भी हो जाए, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे हल्के की अवाम भी तब्दीली लाएंगे इस दफ़ा। इससे पहले भी लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शनों में आते हैं लोग, हर यही हम चाहते हैं कि आज़ादाना माहौल हो, किसी को प्रेशर ना हो, किसी को प्रेशराइज ना किया जाए, किसी को थ्रेड ना किया जाए, किसी के साथ इस तरह का बिहेवियर ना किया जाए। ये एक जमहूरियत है। लोग जब जमहूरियत का नारा लगाते हैं तो जमहूरियत हुसन यही है कि हर एक को ओपन मौका दिया जाए। तो इंशाल्लाह ऐसा भी अगर कभी आएगा तो इंशाल्लाह मैं तो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि हमारे हल्के में इस तरह का पहले कोई वक़ुआ हो चुका है, और ना इंशाल्लाह इतना कोई होगा,
क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ये बड़े ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए ऐसा मेरे हल्के में आज तक वकूआ नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर होता है प्रेशराइज रहता है, पार्टियां आपस में गुफ्तगू-शनीद करती हैं, कोई लेन देन के मामलात होते हैं, तो वो इंशाल्लाह मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो भी मेरे साथ बातचीत करना चाहेगा तो इंशाल्लाह मुस्बत पहलू पे बातचीत करेंगे। मेरे खानदान में के अंदर काफ़ी लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, लाहौर से भी लड़ा है और सरगोदा से भी लड़ा है, पिंडी से भी लड़ा है, लेकिन यह है कि वो वक्त के साथ साथ कुछ लोग यूनियन कौंसिल की सतह तक चेयरमैन बने हैं, नाज़िम बने हैं, फिर ऊपर जाके कुछ हैं जिन्होंने MNA का भी इलेक्शन लड़ा है, लेकिन यह है कि उनके ऊपर आज तक ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं आया, ना हमने सुना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे ऊपर भी इस तरह की कोई थ्रेल्ड और कोई प्रेशर नहीं किया जाएगा। मेरा सियासत में आने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ अपने हल्के की आवाम के लिए, उनके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दूँ कि उनके जो हकूक़ हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, नौजवानों के लिए ग्राउंड नहीं है, सीवरेज के निज़ाम नहीं है, लोग बाहर निकलते हैं, उनके लिए मसाइल हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के लिए मैं आसानियाँ पैदा करूँ, जितनी आसानियाँ, और उनको ये ना हो कि वो किसी MNA MPA के पास मिलने के लिए जाते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता। वो जिस वक्त चाहेंगे मुझे चाहे रोड के ऊपर मिलने, चाहे मेरे घर में जाके मिलने, जिधर भी मिलने, तो मेरा मकसद आने का यही है कि मैं अवामी जो हकूक़ हैं उसके ऊपर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दूँ।